तो अब हम आ गए हैं उस टवेरा गाड़ी में बैठ कर के एडवांस स्टडी सर्किल। मैं आपको दिखा दूं किस प्रकार का ये दिखता है। तो ये आगे से इस प्रकार से नज़र आएगा और अभी बात हुई मेरी तो बता रहे हैं कि लगभग 400 मीटर अंदर की तरफ अपने को जाना है। एक बार ये बाहर का नज़ारा देखो। ये शिमला का एक लोकल पॉइंट है जिस पे अपन घूम सकते हैं और उधर एक बर्ड पार्क है जैसा कि अभी बताया था, उसमें भी अपने को जाना है। हिमालयन बर्ड पार्क। जगह जगह खाने पीने की चीज़ें दिख रही है। गन्ने का जूस भी यहाँ पर अवेलेबल है जिसको भी थोड़ी देर में पियेंगे, क्योंकि 5-6 दिनों से गन्ने का जूस पिया नहीं है क्योंकि ऐसा अवेलेबिलिटी नज़र नहीं आई। क्योंकि टूर में ऐसा लंबा भागे जा रहे थे, मतलब भागने का मतलब है कि बिल्कुल सुबह उठते थे और शाम को वापस आना होता था। जो उस बीच में जो भी अच्छा खाना पीना जो भी होता था वो सब पैकेज में ही होता था, तो उसकी वजह से सब नहीं था। अब आज इस जूस को भी पियेंगे। तो अब चलते हैं इसके अंदर एडवांस स्टडी सर्किल। तब तक मैं आपको बता दूं, ये जो हमें बताया हमारे टूर एजेंट ने, ये उसने खुद ने कहा कि यहाँ जाना, ऐसे जाना और आपका बड़ा इजीली काम हो जाएगा। तो मैंने कहा बहुत ही खुशी की बात है ये, अगर इजीली इस तरह से हो रहा है तो बाकी शिमला में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हम इस प्रकार से जा सकते हैं। तो ये एडवांस स्टडी सर्किल में अब हम प्रवेश कर गए हैं। बता रहे हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ एक चर्चित मतलब फेमस कोई जगह है। क्या है अंदर वो तो भी जाने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए देखते हैं क्या इसमें होता है। खुद की गाड़ी हो तो शायद ले जाने की सुविधा यहाँ लग रही है, दिखा दिया जाएगा। जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं सब घने जंगलों के अंदर इस प्रकार से सेट करके बनाए हैं कि बस उसका आनंद आप लो। प्रकृति के बीच में पोल्यूशन की बहुत कम यहाँ पर गुंजाइश नज़र आ रही है, लेकिन जहाँ गाड़ियाँ चल रही है वहाँ थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो होगा। फिर भी जहाँ तक मैं समझता हूँ परमिट फिटनेस वगैरह सब गाड़ियों के साथ हो तो ही उनको जाने की अनुमति होगी। ये इस प्रकार से देख सकते हैं क्या डिज़ाइन बनाई है। इन पत्थरों का बड़ा शानदार रोल सेट करके, ये अंग्रेज़ों के ज़मानों की ही देन है। उस समय क्या आर्किटेक्चर था, मतलब शायद अपन बहुत पीछे रह गए क्योंकि उनके बराबर तो आज अपन कर ही नहीं पाए। ठीक है, अब नई पीढ़ी आई है, नया स्ट्रक्चर अभी बन रहा है, लेकिन उन्होंने आज के 100-200 साल पहले ही ये सब कुछ कर दिया। हाँ थक जाते हैं यहाँ पे। हाँ। हर जगह चढ़ाई, सीढ़ियाँ, सांस फूलना तो स्वाभाविक है और यहाँ के लोगों को तो ऐसा आराम से चलना आता है जैसे पैदल समतल चल रहे हों। कमाल है। ये पूरा ज़बरदस्त व्यू, घने जंगलों के बीच हम आ गए हैं जैसे। अरे कहाँ भाग रहा है? एनर्जी ज़्यादा आ गई क्या? हैं? अरे ज़्यादा आ गई हो तो बता, थोड़ी दे दे इधर। आवाज़ सुन सकते हैं आप, छोटे छोटे जीव जंगली जो बोलते रहते हैं इस तरह की झिंगुर की आवाज़ शायद लग रही है ये। हालांकि मुझे लग रहा है ज़्यादा टूरिस्ट इसमें है नहीं, क्योंकि एक ये सिटी टूर के अंदर आता है। आहा, ये जैकेट जो मैंने पहनी है ना, देखो मैं बताता हूँ, इसका कभी तो लगता है कि गलत पहन लिया, गर्मी है, और कभी लगता है नहीं नहीं सही किया, क्योंकि यहाँ थोड़ा ऊंचाई पे जाते हैं फिर ठंड लगती है, फिर थोड़ा नीचाई में आते हैं गर्मी लगने लग जाती है। बहुत अजब गजब ये सिस्टम है। तो दोस्तों अब हमारे जो 2-3 दिन हैं वो शिमला स्टे है। केवल स्टे का मतलब आप ये मान के चलो कि बस इस ठंडी हवा का, इस मौसम का मज़ा लेना है, क्योंकि जब राजस्थान वापस आना है तो आप जानते ही वहाँ 40 डिग्री से हमारा सामना होगा। अभी अगर इन दिनों बरसात हो गई होगी तो कुछ टेम्परेचर कम हो गया होगा, लेकिन वो उमस भरी गर्मी फिर भी रहेगी। तो चलो इनसे बचने के लिए 2-3 दिन यहीं गुजारते हैं, ठंडक का आनंद लेते हैं। मौसम सुहावना है, बहुत सारी चीज़ों से दूर हैं, जीवन की कुछ जिम्मेदारियों से फ़िलहाल रेस्ट मिला हुआ है, तो उनका भरपूर आनंद लेते हुए, मज़े करते हुए, ठंडक का एंजॉय करते हुए कुल मिलाकर ये शिमला का टूर काफ़ी अच्छा रहने वाला नज़र आ रहा है। अब हमारे पास केवल कल का दिन बचा है, तो कल कसौली बनाने जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन देखो क्या स्थिति बनती है, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, वो सारी कल ही पता चलेगी।
सब कुछ एनर्जी पर है। आपके पास एनर्जी कितनी बचती है, किस लेवल की बचती है कि नहीं बचती है, उसके ऊपर एक एक चीज़ निर्भर होगी। चलो बाहर का नज़ारा भी देखें। इधर से टोटली घने जंगल। सही कहा था उन भाई साहब ने, बाहर 400 मीटर जाना पड़ेगा, यानी आधा किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। रोडे देखो आप, शानदार। और ये सब उसी समय का स्ट्रक्चर, बिल्कुल ऐसे तैयार किया उन्होंने जैसे कि उन्हें परमानेंटली यहीं रहना है। अरे इतना दिल से तो कोई अपना घर भी नहीं बनाता जितना उन्होंने भारत को सजा के गए हैं। उसका कुछ मुकाबला तो ऐसा है जिसका वास्तव में मुकाबला ही नहीं कर पा रहा कोई, ऐसी चीज़ें बना के गए हैं। बस एक गुलामी वाली जो चीज़ थी वो नहीं होती ना, तो मैं कहूँ ये अंग्रेज़ वास्तव में कमाल ही करके गए हैं। बस उस फीलिंग की वजह से उनसे नफ़रत होती है, क्योंकि वो गुलामी में बहुत परेशान करके गए सबको, और हमारे बुज़ुर्गों ने डटकर सामना किया। पर बस उनके कुछ एक पॉइंट्स को देख करके अच्छा लगता है। बाकी तो किसी को गुलाम बनाने, यानी किसी भी चिड़िया को सोने का पिंजरा ही क्यों न मिल जाए, वो पिंजरा ही होता है। तो हम स्ट्रक्चर को नीचे नंबर देंगे, अपनी आज़ादी को सबसे पहला नंबर देंगे। इसलिए जिन्होंने बलिदान दिया है उनको नमन है, वंदन है। भारत माता की जय। तो दोस्तों ये शिमला का क्या था नाम, और एक तो नाम भूल जाते हैं जल्दी से, एडवांस स्टडी सर्किल। आप लोगों को तो याद हो गया होगा, जो शिमला के आसपास से हैं उन्हें तो पता ही होगा कि ये क्या जगह है। अब हम पहुंच रहे हैं वहाँ पर। अब चलिए मैं ऊपर ही वो वीडियो स्टार्ट करूँगा, वहाँ देखेंगे। तब तक वहाँ पहुँचते हैं। ये लंगूर देख सकते हैं आप। इतनी देर हमको होटल के आसपास लाल मुंह के बंदर नज़र आ रहे थे, और अब लंगूर। मौसम सुहावना हो गया है। अगर हम ये 10 मिनट बैठ जाए तो ठंड लगने लग जाए, ऐसी यहाँ पर ठंडक है। ये देखिए ये बिल्डिंग सब उसी के ज़माने के बने हुए। ये सबसे बड़ी खासियत है इनकी, इस प्रकार से ये बनाते थे। ये आज भी लंदन के ब्रिज के, लंदन का जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्ट उसकी याद दिलाते हैं कि वहाँ पर भी ऐसा ही है। तो चलिए अब हम पहुँच गए हैं एडवांस एंट्री टिकट सोवियर शॉप पे। ठीक है, ये इधर से इसका पूरा नज़ारा। तो ये यहाँ तक का पहुँचने का सफ़र अब हम पूरा कर चुके हैं। अब इसके बाद में हम अंदर जाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या है, कैसे है, किस प्रकार से होगा। ये देखिए एक लंगूर वहाँ से बैठे हैं, एक नहीं बल्कि दो बैठे हैं। हाय, ये देखिए जय हो बालाजी महाराज। और शर्मा जी बहुत जल्दी ऊपर आ गए हैं, पता नहीं कैसे एनर्जी आई है इनमें। क्या खा लिया? हाँ भाई शर्मा जी क्या खा लिया? हाँ इतना धीरे। हाँ ये 24 तारीख वाला शर्मा जी नज़र नहीं आ रहा मुझे, एकदम एक्साइटेड वाला। अरे इधर तो देख ले देखो, देख नहीं पा रहा है, चेहरा नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है कि कब नॉर्मल और कब आऊँ। ओहो क्या देखा जा रहा है ऐसा? यार बता कैसा रहा एक्सपीरियंस? बेकार क्यों, क्या हुआ? टूर है साला, ऐसा घटिया क्यों कैसे होता था? अच्छा ये बताओ। मुँह रिलीफ लग रही है, गोलियां खाई जा रही है, क्या परेशानी है? इसलिए कई बार कहते हैं प्रभु की मर्जी है, जो होना है सो होता है, क्या कर सकते हैं। चलिए अब हम जाएंगे इसके अंदर और देखेंगे कुछ देर में कि क्या है यहाँ पर। तब तक मैं मेरी ये जैकेट खोल देता हूँ। ये जैकेट में अब लगने लग गई है गर्मी। 400 मीटर ऊपर आने में अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। ठंडक बहुत है, वातावरण शांत है और एकदम सुकून भरा मुझे लग रहा है कि इधर वातावरण मिलने वाला है। तो मिलेंगे अब इसके अंदर जाने वाले वीडियो में।